हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें स्टार्ट करना है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। प्रीवियस क्लास तक मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो सिखाया था। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे, पूरी आज की क्लास लगा देंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये दोस्तों जितना टाइम हमें एडमिशन में लगा था गुडविल को पढ़ाने में, उतना टाइम नहीं लगेगा। आज एक ही क्लास इनफ है रिटायरमेंट को गुडविल समझाने के लिए, क्योंकि वो सारे केस जो रिटायरमेंट के अंदर है, वो सारी चीज़ें जो रिटायरमेंट की गुडविल के अंदर है, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, पर वो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हुए थे। आज हम रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेंगे। बस गुडविल एक बार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। कहीं डालेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो अगर आपको गुडविल की वैल्यू नहीं गिवन, तो वैल्यूएशन एज पर चैप्टर 2 निकाल देना, ठीक है ना। चेंज इन एवरेज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉनमेंट नंबर ऑफ ईयर अपॉन एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड लगा लिया, कैपिटलाइज मेथड लगाकर वैल्यूएशन करना आपको आता है दोस्तों। एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, इसका रीजन समझते हैं कि हम क्यों वैल्यूएशन, तो ठीक है चलो, वैल्यूएशन निकालने का मतलब हम जानना चाहते हैं कि हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है। एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं गुडविल का, वो सीखते हैं दोस्तों। मान लो एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है इस कॉन्सेप्ट में। मान लो दोस्तों मुझे 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2019, 2020 और 2021। 3 साल का मुझे प्रॉफिट गिवन है। ये प्रॉफिट हो गया, यहां ईयर हो गया, तो ये हो गया मेरे 2.5 लाख रुपए, ये हो गया मेरा 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, और ये हो गया मेरा 3 लाख रुपए। 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए प्रॉफिट, ठीक है। वो कहता है जी नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर। इसका मतलब आपको समझ में आता है कि पास्ट में करी हुई मेहनत का बेनिफिट आगे 3 साल तक मिलेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। 3 साल तक हमारी गुडविल का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मुझे बताओ फाइंड गुडविल। आप गुडविल निकाल के दिखा जल्दी से। फाइंड गुडविल, गुडविल कैसे निकालेंगे, सब बड़ा सिंपल सा है। ये तो वैल्यूएशन है, तो मैं वही तो सिखा रहा हूँ वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं वैल्यूएशन। तो गुडविल निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2.50 लाख प्लस 3 लाख और प्लस 3.50 लाख डिवाइडेड बाय 3। क्या आया दोस्तों, ये 2.5 लाख और 6, 7, 8, 9 लाख रुपए आ गया आई थिंक, डिवाइड बाय 3। तो आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट आया 3 लाख रुपए आया। अब बताओ गुडविल, तो गुडविल 2 ईयर परचेज लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, 2 ईयर परचेज। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर ऑफ परचेज, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, आएगी आपके पास गुडविल 6 लाख। तो ये जो गुडविल आई ये क्या है दोस्तों, ये गुडविल किसकी है, फर्म की, गुडविल ऑफ फर्म। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई, बेसिक क्वेश्चन था, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हाँ जी। अब यहां से कॉन्सेप्ट चालू करते हैं और सीखते हैं। ये तो था वैल्यूएशन, अगर आपको गुडविल नहीं दे रखी तो आप वैल्यू करके गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 लगा के, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर लगा कर। और अगर आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्टली आपको ये दे रखा है, तब तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, बस सिंपली आपको देखना है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करनी है। सर ये एडजस्टमेंट क्यों करा जाता है, वो सीखते हैं। तो मान लो दोस्तों 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी, जिनका रेशियो था 5:3:2। बी पार्टनर दोस्त रिटायर हो रहा है, बी पार्टनर भाई रिटायर हो रहा है, और इसका जो शेयर है वो 3/10 शेयर के साथ ये रिटायर हो रहा है। अब जब ये रिटायर होगा तो दोस्तों इस पार्टनर ने, तीनों पार्टनर ने मिलकर ये गुडविल क्रिएट करी थी। बताओ ये गुडविल जो क्रिएट करी है, ये तीनों पार्टनर ने मिलकर क्रिएट करी है या नहीं करी, यस सर। ये गुडविल जो क्रिएट करी है, ये तीनों पार्टनर की मेहनत से क्रिएट हुई है। पर आज अगर बी रिटायर हो जाए
तो बी के रिटायरमेंट के बाद ये गुडविल का बेनिफिट सिर्फ ए और सी ले जाएंगे। इसका मतलब बी अपनी गुडविल का हिस्सा छोड़ रहा है। भाई ए, बी और सी ने तीनों ने इतनी मेहनत करके ये 6 लाख रुपए की गुडविल कमाई, ये 6 लाख की गुडविल अर्न करी, वैल्यूएशन निकाला। हमने कहा भाई आज रिटायरमेंट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल की वैल्यू क्या है? आपने कहा 6 लाख रुपए। अच्छा, जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है उस दिन गुडविल की वैल्यू 6 लाख रुपए है, तो मतलब ये तीनों पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी मेहनत का भी इसमें गुडविल है। अब बी कह रहा है कि देख भाई मैं तो जा रहा हूं, और मैं जब जा रहा हूं तो मैं एक गुडविल थोड़ा लेकर जाऊंगा, गुडविल तो यही रहेगी, फर्म तो यही रहेगी। गुडविल क्या है? फर्म का नाम। फर्म का नाम इतना है कि कस्टमर अपने आप आते हैं, तो गुडविल थोड़ा लेकर जाएगा रिटायरिंग पार्टनर। और रिटायरिंग पार्टनर बी पार्टनर कह रहा है ए और सी से, बी पार्टनर ए और सी से कहता है कि सर मैं इस फर्म को छोड़कर जा रहा हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं, और जो गुडविल मैंने, मेरी मेहनत भी है इस गुडविल के अंदर, उस मेहनत का पैसा मैं लेकर जाऊंगा आपसे। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं चले जाऊंगा तो ये गुडविल का बेनिफिट, ये गुडविल का बेनिफिट आप पहले 3 जनों में बढ़ता था, अब ये गुडविल का बेनिफिट अब 2 जनों में बटेगा, है ना? सही बात है या नहीं है? सही बात है। भाई मेरे जाने के बाद ये गुडविल से जो भी प्रॉफिट अर्न करूंगा, इस गुडविल की वैल्यूएशन का जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, या गुडविल से जो भी प्रॉफिट अर्न करूंगा वो 2 जनों में बटेगा। और मेरे था तो 3 जनों में बढ़ता था, तो मेरे जाने से बेनिफिट किसको हुआ? ए और सी को, है ना? जो चीज पहले 3 जनों में बढ़ती थी, अब वो चीज कितने जनों में बढ़ रही है? 2 जनों में बढ़ रही है। तो कहा सर देखो 3/10 मेरा हिस्सा है। क्या है? 3/10 मेरा हिस्सा है, और 3/10 के हिसाब से मेरी गुडविल क्या है? बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल। ध्यान समझिएगा, बी शेयर ऑफ गुडविल। सर 6 लाख रुपए की तो टोटल शेयर ऑफ द गुडविल है, और 3/10 कर दूंगा तो मेरी शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। 18, 1,80,000 रुपए। तो दोस्तों 1,80,000 रुपए बी की गुडविल है, मतलब बी ने जितनी भी मेहनत करी उसकी गुडविल की जो वैल्यू है वो 1,80,000 है। अब बी रिटायर हो रहा है, तो बी रिटायर होने के बाद कह रहा है कि सर मैं रिटायर हो रहा हूं और मेरी मेहनत का 1,80,000 की गुडविल आपकी कंपनी में रह जाएगी, मैं अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा हूं। मैं फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा अब आप कमाओगे, फ्यूचर में जो भी ये गुडविल का प्रॉफिट होगा आप कमाओगे, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट आप कमाओगे वो प्रॉफिट मुझे आज दे दीजिए, वो हिस्सा मुझे आज चाहिए जी। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। तो हमने कहा 1,80,000 रुपए मेरा शेयर ऑफ गुडविल है, टोटल 2 सालों तक आप कमाते हैं गुडविल का पैसा। देखो मैंने क्या लिखा, 2 ईयर ऑफ परचेज। 2 ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर ये प्रॉफिट ऐसे हो रहा है 3.5 लाख रुपए हो रहा है, तो 3.5 लाख ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 लाख। ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 लाख। ये 3 लाख का जो प्रॉफिट आप कमाओगे ये आगे कितने सालों तक कमाओगे? 2 सालों तक। तो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? 6 लाख। तो ये क्या है? एक तरीके का प्रॉफिट। क्या एक तरीके का प्रॉफिट जो आगे 2 सालों तक हम अर्न करने वाले हैं। तो 6 लाख रुपए का हम गुडविल हमारी क्रिएट हुई, तो 6 लाख में से 1,80 तो मुझे मिलना चाहिए भाई। ये 6 लाख रुपए कैसा आया आपको पता है ना? 6 लाख रुपए आया। ऑन एन एवरेज 1 साल में हम 3 लाख रुपए कमाते हैं, और ऐसा हम अगले 2 सालों तक कमाएंगे, है ना? पास की करीब मेहनत से हम आज से 2 सालों तक कमाएंगे। तो ये 6 लाख रुपए हो गया, ये हमारी गुडविल की वैल्यू निकल आई। तो गुडविल की जो वैल्यू निकल आई वो उसमें से बी की कितना से हिस्सा है? हमने कहा 1,80,000। तो बी कह रहा है मैं जब छोड़कर जाऊंगा तो ये गुडविल का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, आज आप मुझे इसके बदले का पैसा दे दो। तो बी कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूं और मेरे जाने से ए और सी को गेन हो जाएगा। बी कह रहा है मैं जा रहा हूं और मेरे जाने से ए और सी को क्या हो जाएगा? बी के जाने से ए एंड सी को गेन हो जाएगा। कब होगा? फ्यूचर में होगा गेन, अभी तो ना होगा, अभी तो जा रहा है। फ्यूचर में अब जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे वो ए और सी में ही बटेगा, बी में नहीं बटेगा, क्योंकि बी तो चले गया। तो कह रहा है बस सर फ्यूचर में जो मेरी मेहनत की गुडविल भी तो है इसके अंदर, मैंने भी तो इतने टाइम साल मेहनत करी है, और मेरी मेहनत से मेरे जाने के बाद आप अर्न करोगे। मेरी मेहनत की गुडविल 1,80,000 है, इसका कंपनसेशन आप मुझे दे दो। मुझे लगता है कि 1,80,000 रुपए टोटल कमाने वालोगे, मेरी मेहनत से करा हुआ पैसा आप 1,80,000 कमाओगे। ये है मतलब है इसका। 1,80 का मतलब है कि मैंने जितनी भी मेहनत करी हुई पास्ट में, जो क्रिएट करी है, उससे आप टोटल 1,80,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करोगे। तो 1,80,000 जो प्रॉफिट मेरी मेहनत से आप अर्न करोगे वो आप मुझे दे दीजिए। तो हमने कहा क्या? हमने कहा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, उसमें से बी की गुडविल निकालो। तो बी छोड़ के जा रहा है, तो जो बी की गुडविल होगी, बी गुडविल अपना पैसा लेकर जाएगा। तो जिस पार्टनर को गेन हो रहा होगा वो पार्टनर अब कंपनसेट करेगा
किस पार्टनर को? रिटायरिंग पार्टनर को, क्योंकि वो जा रहा है अपना हिस्सा छोड़कर, तो उसके हिस्से से जो प्रॉफिट फ्यूचर में ए और सी को होता वो अब होगा तो सही, वो तो हो जाएगा, चलो ले लेना, पर जितना प्रॉफिट होगा उसका कंपनसेशन आज ही ए और सी को करना होगा बी को। दैट द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है दोस्तों, और रिटायरिंग पार्टनर जाने की वजह से किसी दूसरे पार्टनर को, जो ओल्ड पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उसको गेन हो जाता है, तो फ्यूचर में वो गेन होगा उसके जाने के बाद। तो भैया जो फ्यूचर में गेन होगा ना, वो गेन आपको आज ही कंपनसेट करना होगा। ये गेन आपका थोड़े ना है, ये बेनिफिट आपका थोड़ी ना है, ये तो फ्यूचर में आपको होता तो आप आज दे दो, फ्यूचर में जब होगा तो तुम रख लेना। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो एक्चुअल में उनको गेन नहीं होता दोस्तों, एक्चुअल में जो गेन हो रहा होता है ना वो तो वो कंपनसेट कर देते हैं, तो गेन थोड़ा ना हुआ उनको। हाँ, गेनिंग पार्टनर कहने का मतलब होता है उनको गेन होता बी के जाने के बाद, तो जो गेन उनको होता वो बी लेकर जाएगा। तो अब उनको कोई गेन नहीं हो रहा, होता गेन, अगर बी नहीं लेकर जाएगा तो होगा। बी के जाने के बाद ए और सी को गेन होता, इसलिए ए और सी को आज ही देना होगा वो पैसा, और जब भी ये गेन होगा फ्यूचर में तो ए और सी अपनी कैपिटल बढ़ा लेंगे उससे, आज दे दो अपनी कैपिटल कम करके। तो भैया ए और सी को गेन होगा तो ए और सी सैक्रिफाइस करेंगे और गेनिंग करेंगे, तो ए और सी का जो गेनिंग रेशियो कैसे निकाला था, हमने कहा था जब हमें कोई डिटेल नहीं गिवन होती तो जो ओल्ड होता है वही न्यू होता है और जो ओल्ड होता है वही गेन बन जाता है। तो हमारा जो न्यू ओल्ड रेशियो है वो है ये 5:3:2, बी चले गया तो 5/2, 5:2 का आपके पास ये आ गया। ठीक है सर, तो मुझे बताओ ए कितना कंपनसेट करेगा, तो जब ए को गेन हुआ और सी को गेन हुआ तो ए, और ये क्या है दोस्त, गेनिंग, गेनिंग रेशियो है, और जब ए को गेन होगा और सी को गेन होगा तो वो कंपनसेट कर देंगे। फ्यूचर में गेन होगा दोस्तों, आज नहीं, तो वो आज दे देंगे, फ्यूचर में जब भी वो पैसा मिलेगा तो ए और सी अपनी कैपिटल बढ़ा देंगे, तो ना तो ए को लॉस होने वाला ना कुछ होने वाला, आज ए और सी दे रहे हैं अपने हिस्से में से, और फ्यूचर में जब भी ये प्रॉफिट होगा वो ए और सी रख लेंगे। ठीक है जी, तो ए और सी जब देंगे तो इनकी कैपिटल कम करेंगे और जिसको मिलेगा उसी कैपिटल बढ़ा देंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया गेनिंग पार्टनर, कितना कितना मिलेगा निकाल सकते हैं? हाँ जी सर निकाल सकते हैं। बताइए क्या क्या रेशियो है भैया? 1,80,000 मिलेगा भैया ए को, बी को कितना मिलेगा? 1,80,000। अब 180 में डिवाइड बाई करेंगे 7, मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 1,28,571, 1,28,571 मिलेगा, 1 देगा ए, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और देगा 51,429, 51,429 देगा सी। तो ए और सी आज कंपनसेट कर देंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो चले जाएगा, और जब भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा अब वो ए और सी का है, वो अपने हक से ले सकते हैं क्योंकि वो अपना पे कर चुके, वो पे कर चुके ए बी को। ठीक है, अब वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो उनका होगा। तो दैट द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और यही दोस्तों क्या होती है? यही दोस्तों एडजस्टेड कैपिटल होती है, ओ सॉरी यही एडजस्टेड एंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? एडजस्टेड एंट्री। अब यही एंट्री हमें क्वेश्चन में हर बार करनी होगी जब जब गुडविल दे रखा होगा, एडजस्टेड एंट्री। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गया या नहीं हो गया? क्लियर हो गया। तो यही होता है दोस्तों वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चेंज हो गया, जो पार्टनर अब जा रहा है उसको देंगे पैसा, और जो पार्टनर रिमेनिंग है वो कंपनसेट करेंगे अगर उनको गेन हुआ तो। एडमिशन में अलग होता था, जो पार्टनर आ रहा होता था कंपनसेट वो करता था, और जो पार्टनर रिमेनिंग थे उनको मिलता था, क्योंकि वो हिस्सा दे रहे थे अपना नया पार्टनर को। यहां तो पार्टनर जा रहा अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा तो लेकर जाएगा पैसा वो। क्लियर है नहीं है? समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये क्लियर हो गए के बाद आपको समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नहीं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आओ सर, अब इसमें केसेस कुछ नहीं है। पहला केस ये है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर गुडविल अपीयर नहीं हो रहा, तो याद करो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ था, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल अपीयर होता है तो हम उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में मतलब बैलेंस शीट में, जब भी गुडविल अपीयर दिखता है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो हम क्या करते थे? उसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में बांट देते थे, और फिर जाकर नई वैल्यूएशन करते थे नई गुडविल का, फिर उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। वही केस है सर। पहला केस बनाएगा
केस नंबर 1 है when goodwill is not appear in the books of account. When goodwill is not appear, when goodwill is not appear in the books of account. जब गुडविल अपीयर नहीं होती बुक्स ऑफ अकाउंट में तो क्या एंट्री होगी? भाई गुडविल अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रही, अरे दिखेगी तो क्या करेंगे, पहले उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे और फिर जो वैल्यूएशन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उस गुडविल को एडजस्टमेंट कर देंगे, है ना, उस गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। भाई अगर गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिख जाए तो आप क्या करते थे, उसको आप ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिकंस्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे आप गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता था, उसको आप एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में कर देते थे, एडजस्ट कर देते थे उस गुडविल को। यही करना है दोस्तों। तो अभी गुडविल आपको बुक्स अकाउंट में अपीयर नहीं है तो अभी आप सिंपली एडजस्ट कर दो। एडजस्ट करने के दो तरीके होते थे, एक तो क्रिएशन ऑफ गुडविल करके, एक गेनिंग रेशियो में बांटकर। तो अगर गुडविल बुक्स अकाउंट में पहले से अपीयर नहीं है, बुक्स अकाउंट मतलब इधर बुक्स अकाउंट का मतलब है बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। अगर कहीं पर बैलेंस शीट में एसेट साइड में कहीं गुडविल तो नहीं दिख रही, देखो अगर दिख रही है तो पहले उसको राइट ऑफ कर दो। उसको राइट ऑफ करने के बाद एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर देखना क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, उस गुडविल को एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर देना। एडजस्टमेंट करने के लिए क्या कर रहे थे, जिस पार्टनर को गेन हो रहा था, इसका हम सिचुएशन करते हैं 1 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। दो तरीके हैं एडजस्टमेंट करने के, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बाय गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो से मैं एडजस्टमेंट करूंगा। सर गेनिंग रेशियो से मतलब क्या हुआ, भाई जिस पार्टनर को गेन होगा, रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ने के, रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जिस पार्टनर को गेन हो रहा होगा ना, वो पार्टनर अब कंपनसेट कर देगा। अभी तो सिखाया, मतलब जो मैंने अभी ऊपर सिखाया वही चीज है यहाँ पर। रिटायरिंग पार्टनर को देखो, अभी मैंने जो ऊपर सिखाया इसमें गुडविल तो बुक्स अकाउंट में मैंने नहीं बताया कि कोई बैलेंस शीट में गुडविल है, तो सिंपल ये है, यही वाला केस हो गया जब गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं होती। सिंपल सी बात है, उसमें कोई बड़ा केस नहीं है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए। जब गुडविल बैलेंस शीट में शो करेगी तो उसको मैं बैलेंस शीट वाली गुडविल को मैं राइट ऑफ कर दूंगा, उसके बाद तो यही एंट्री दोबारा करनी है। ठीक है, तो देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री ये होगी कि भैया हम गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, अभी सिखाया था। गुडविल का एडजस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बाय गेनिंग रेशियो, मतलब जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो कंपनसेट करेगा और जो छोड़कर जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर उसको पैसे दे मिल जाएंगे। तो क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट। सर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि इन पार्टनर को गेन हो रहा है तो इनकी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, तो इनकी कैपिटल दोस्तों कम करेंगे। और कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करना होता है, क्योंकि ये पैसा देंगे, और किसको देंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दे देंगे, क्योंकि भाई ये अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है, तो मतलब ये अपने अपने सारी चीजें सरेंडर कर रहा है, मतलब छोड़कर जा रहा है, तो इसके हिस्से को इससे जो ये हिस्सा छोड़कर जाएगा इसका बेनिफिट रिमेनिंग पार्टनर को मिल जाएगा, मतलब गेनिंग पार्टनर को मिल जाएगा। तो उस केस के अंदर सर गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना होगा, जो छोड़कर जा रहा है उसको, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, गेनिंग पार्टनर की कम हो जाएगी। दूसरा तरीका भी है गुडविल को एडजस्टमेंट करने का। एक तो आप सीधा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। एक मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने कहा पहले गुडविल क्रिएट कर लो, गुडविल क्रिएट कर लो ओल्ड रेशियो के साथ और बांट दो न्यू रेशियो के साथ, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। याद आ रहा है आपको वो केस, गुडविल हम पहले क्रिएट कर लेते थे और फिर उसको ओल्ड रेशियो में क्रिएट करते थे, नई में बांट देते थे, यही आ रहा था, यही तो केस है वही, पर उसमें गेनिंग रेशियो नहीं निकालना होता, इस वाले में गेनिंग रेशियो नहीं निकालना होता, इस वाले में डायरेक्ट हो जाता है। सर कैसे सर बताइए, मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगा इसका, तो आपको इजीली कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। लिखेंगे गुडविल इज रेज्ड बाय फुल वैल्यू एंड इमीडिएटली राइट ऑफ। इमीडिएटली रिटर्न ऑफ। तो जो गुडविल हमने क्रिएट करेंगे फुल वैल्यू से और इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे, पर इनका तरीका अलग होगा। क्रिएट करेंगे ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में, तो ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा गेनिंग और सैक्रिफाइस। ठीक है, चलो तो गुडविल जब क्रिएट करने के लिए गुडविल को क्रिएट करेंगे तो गुडविल हमारी एसेट होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब मैं गुडविल क्रिएट करूंगा तो ये इस गुडविल को
क्रिएट करने से, देखो गुडविल क्रिएट करने का मतलब आप गुडविल को बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल रहे हो। जब गुडविल को बैलेंस शीट की एसेट साइड में डालोगे तो एसेट बढ़ जाएगी, तो उस तरीके से आपको कैपिटल भी बढ़ानी होगी, तो कि एसेट बराबर लायबिलिटी करना होगा। तो गुडविल के क्रिएट करने से कैपिटल भी बढ़ती है, याद करा है वो बैलेंस शीट गुडविल एसेट में डालने से कैपिटल भी तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी थोड़ा ना बढ़ाओगे, जितनी एसेट बढ़ेगी उतनी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो लायबिलिटी में क्या बढ़ाओगे, कैपिटल। ठीक है, तो गुडविल को बढ़ाने की वजह से क्या होती है, कैपिटल भी बढ़ती है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर जब हम ये गुडविल क्रिएट करेंगे ना दोस्तों, यहां ओल्ड पार्टनर आएंगे, ओल्ड पार्टनर जितने भी ओल्ड पार्टनर, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर है, वो तो गया थोड़ी ना है अभी, रिटायर होने से पहले की ट्रीटमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिकंसिडरेशन। जब वो रिटायर हो रहा था उसके टाइम में ट्रीटमेंट है, पूरा पूरा चैप्टर में ट्रीटमेंट उसी टाइम की होती है जब वो रिटायर हो रहा होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का मतलब गुडविल बनाएंगे, एसेट साइड में डालेंगे, एसेट साइड में डालने से एसेट बढ़ जाएगी, तो हमें लायबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, लायबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने कैपिटल बढ़ाया, तो गुडविल की क्रिएट करने की वजह से कैपिटल भी बढ़ती है। ठीक है, अब गुडविल क्रिएट कर ली, पहला केस। गुडविल क्रिएट करने के बाद आप गुडविल को इमीडिएट राइट ऑफ कर देना। जब गुडविल राइट ऑफ करोगे तो क्या करना, अब रिमेनिंग पार्टनर जो बच जाएंगे उनको देना, अब रिमेनिंग पार्टनर जो बच जाएंगे उनको देना, अब ओल्ड पार्टनर को छोड़ देना, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पैसा काटना और गुडविल को राइट ऑफ कर देना। कितना अच्छा केस है। आपको ये केस ना, अगर आपको समझ में आ रही चीजें तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही ना तो आपको मैं एग्जांपल जब बताऊंगा ना तो आपको क्लियरिटी होगी, तो एक एग्जांपल से दोनों चीज समझा दूंगा। भाई रिमेनिंग पार्टनर, आप सोचो जब गुडविल जब क्रिएट करी थी तो सभी पार्टनर की कैपिटल बढ़ाई थी, अब जब गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं तो सिर्फ सभी पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस नहीं कर रहा, मतलब गुडविल बढ़ाने से मेरी, आपकी और रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया। ठीक है, मेरी बढ़ गई, आपकी बढ़ गई और रिटायरिंग पार्टनर की बढ़ गई। अब जब गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टी की कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रही, आपकी और मेरी रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा मिलना था मिल गया गुडविल का, ऐसे एडजस्टमेंट हुआ। ठीक है ना, और इस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर सकते हो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर सकते हो, गेनिंग रेशियो की मदद से भी कर सकते हो और रेज्ड और रिटर्न ऑफ की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं इन तीनों दोनों का। भाई ये वही क्वेश्चन है, इसमें कोई भी अदर चेंजमेंट नहीं है, कोई भी नया कुछ नहीं है, सब कुछ वही चीज है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका, बस रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखा है हमने। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, क्लियरिटी एग्जाम्पल से मिलेगी आपको, है ना। आर एम और एस तीन पार्टनर है, आर एम एस तीन पार्टनर है, और इनका जो शेयर आपको दे रखा है वो दे रखा है 3:2:1। ठीक है, यहां क्लियर है, ठीक। ठीक है, अब यहां पर जो एस है वो बंदा रिटायर हो रहा है, एस रिटायर हो रहा है, तो 3 2 5 और 1/6 के साथ रिटायर हो रहा है, और ये ऑन 1 अप्रैल 2020 को रिटायर हुआ, मान लेते हैं ना, 1 अप्रैल 2020 को रिटायर हुआ। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू दे रखी है, गुडविल की वैल्यू किसकी दे रखी है, ऑफ फर्म, ये मुझे दे रखी है 1,20,000 रुपए। तो मुझे बताओ, क्या रहा है, क्या डू द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, डू द एडजस्टमेंट ऑफ, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करके दिखाओ आप। क्या यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर बैलेंस शीट है, नहीं है। उस बैलेंस से अगर बैलेंस शीट होती हुई तो ये चेक करते क्या क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर पहले से कोई गुडविल शो हो रही है, नहीं हो रही। अगर होगी तो पहले मैं उसको राइट ऑफ कर दूंगा, फिर बाकी एडजस्टमेंट कर दूंगा, सिंपल सी बात है, एक स्टेप और बढ़ जाता है वहां पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल ये है, वो क्या कह रहा है कि सर भाई गुडविल का एडजस्टमेंट करके दिखाइए। मैंने कहा बड़ा सिंपल सा है, पहला केस नंबर 1 के हिसाब से अगर मैं गुडविल का एडजस्टमेंट करूंगा बाय गेनिंग रेशियो के हिसाब से, कैसे करेंगे दोस्त, गेनिंग रेशियो के हिसाब से। भाई गेनिंग रेशियो निकाल लो, जब आपको ये बता नहीं रखा हो कि कौन कितना गेन कर रहा है, तो आपका जो ओल्ड रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो, तो सी पार्टनर जा रहा है, तो सी पार्टनर जा रहा है, तो सी पार्टनर जो सी कह रहा हूं एस जा रहा है, तो आर और एम का क्या बच गया 3:2, तो 3:2 आपका गेनिंग रेशियो हो गया, तो आर और एम का क्या हो गया, गेनिंग रेशियो, है ना। ये तो मैं आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका, 3:2, तो 3:2 हमारा गेनिंग रेशियो है आर और एम का, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे जो पार्टनर जा रहा है उसकी गुडविल कितनी थी, ये तो फर्म की गुडविल है 1,20, तो एस शेयर ऑफ गुडविल, एस शेयर ऑफ गुडविल,
भाई गुडविल थी 1,20,000, एस का शेयर है 1/6, ये आ गया 20,000 रुपए। ये कितना आ गया दोस्त? 20,000 रुपए। तो 20,000 का जो गुडविल एस की है, एस उस गुडविल का हिस्सा छोड़कर जाएगा, तो एस को आज कंपनसेट करना पड़ेगा। तो एस को कंपनसेट करेगा कौन? आरओएम, वो गेनिंग पार्टनर है। और जब ये कंपनसेट करेंगे तो आर ई कैपिटल को कम कर देंगे, क्योंकि आर को गेन हो रहा है, तो वो कंपनसेट करेगा। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 रुपए का तो पैसा मिल जाएगा, जो उसकी शेयर ऑफ गुडविल है एस की, उसको मिल जाएगा। और ये देगा कौन? ये आर और एम देंगे, जिनको गेन हुआ गेनिंग रेशियो में देंगे। तो गेनिंग रेशियो 3:2। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 12,000 और ये आ गया 8,000। ठीक है सर, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मेथड है कि गुडविल को पहले आप रेस कर लो और ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर से, और डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ कर देना है रिमेनिंग पार्टनर में। तो ओल्ड पार्टनर में गुडविल रेस करेंगे, तो टोटल गुडविल कितनी है फर्म की? गुडविल अकाउंट डेबिट। बस ये बात ध्यान देना, ये एस शेयर ऑफ गुडविल से नहीं होता, ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म से होता है। तो गुडविल है सर 1,20,000 रुपए की। इसको आप जब गुडविल क्रिएट कर रहे हो, तो गुडविल बनाने के मतलब एसेट, एसेट को बढ़ा दिया, एसेट का बढ़ाना का मतलब डेबिट। अब जब एसेट को बढ़ाया तो लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी बढ़ाता हूँ? कैपिटल वाली, क्योंकि बाहर वाली लायबिलिटी नहीं बढ़ाना चाहूंगा मैं, है ना। तो क्या करूंगा? गुडविल को बढ़ाने की वजह से कैपिटल भी बढ़ गई होगी, तो आर टू एम और टू एस। भाई 1,20,000 रुपए, जब ये गुडविल हमने क्रिएट करेंगे तो ओल्ड रेशियो में क्रिएट करेंगे, तो 1,20,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर है ना, नया पार्टनर, पुराना पार्टनर है ना, यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी रिटायर नहीं हुआ, तो तीनों पार्टनर है। तो तीनों पार्टनर की रेशियो क्या थी? तब जब 3 पार्टनर थे तो रेशियो क्या थी? आप मुझे बताओ। ओल्ड रेशियो तो थी। ठीक है, तो आप भी सोच रहे होंगे सर ओल्ड में ही क्यों, न्यू में क्यों नहीं? तो न्यू में तो तब होगा ना दोस्तों जब रिटायरिंग पार्टनर चले जाएगा, तो वो भी करेंगे। अभी पार्टनर तीनों थे, जब गुडविल हमने बनाई ही 1,20,000 की, तो उसको 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो डिवाइड बाय कर देंगे 6, मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये जाएगा 60,000। तो जब गुडविल मैंने क्लियर करी थी तो 60,000 पे मिल रहा था किसको? आर को, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000 मिल रहा था एम को, और 20,000 मिल रहा था एस को। चेक करो, क्लियर है नहीं है? 20,000 जो एस का था वो मिल गया एस को, ठीक है। गुडविल क्रिएट करने से आर को इतना मिला 60,000, आर के अकाउंट में 60,000 डाला, एम के अकाउंट में 40,000 डाल दिया, और एस के अकाउंट में 20,000 डाल दिया, ठीक है। एस को अपना 20,000 मिल गया। अब मैं गुडविल राइट ऑफ कर दूंगा इमीडिएटली, और जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो न्यू रेशियो में राइट ऑफ करूंगा। अब जब न्यू रेशियो में राइट ऑफ करूंगा तो न्यू पार्टनर कितने बच गए? अब 2, क्योंकि रिटायर हो चुका। मतलब न्यू रेशियो का मतलब क्या है? 2 ही पार्टनर। तो 2 पार्टनर कौन से है? आर ओ एम। मैं कहूंगा भैया देखो हम गुडविल अब खत्म कर रहे हैं, और गुडविल जब हम खत्म करेंगे तो आर और एम की कैपिटल को रिड्यूस करेंगे और गुडविल को पूरे से खत्म कर देंगे। गुडविल 1,20 से चालू हुआ था और खत्म भी 1,20,000 से होगा, और 1,20,000 किसको मिल जाएगा? आर और एम को। आर और एम के न्यू रेशियो क्या है? जब कुछ ना बताया तो ओल्ड ही न्यू होती है, 3:2। तो 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 72,000 रुपए, और ये आ गया डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 48,000 रुपए। अब इधर चेक करो कि हमने गुडविल जो गुडविल क्रिएट करके जो कैपिटल बढ़ाई वो रेशियो बढ़ाई, और गुडविल रिड्यूस कर खत्म करके कैपिटल जो घटा दी। भाई गुडविल बढ़ाने से कैपिटल बढ़ गई होगी, आज गुडविल खत्म करो तो कैपिटल भी खत्म करो। तो गुडविल खत्म करने से कैपिटल खत्म हो गई होगी, पर कैपिटल में एस की कैपिटल खत्म नहीं करी। मतलब अगर मैं देखूं तो एस को कैपिटल में, एस की कैपिटल 20,000 से बढ़ाई पर खत्म नहीं करी, तो एस को तो 20,000 मिल गया। पर ये 20,000 पे किसने रिड्यूस करा, किसने दिया? देखो आर को बढ़ाया था, आर को जब गुडविल का पैसा दिया था तो 60,000, अब जब ले रहे हैं तो 72,000। अब डिफरेंस चेक कर लो, ये आ गया 12,000 रुपए, ठीक है। और यहां का डिफरेंस चेक कर लेना, ये आ गया आपके पास 8,000 रुपए, 40, और ये आ गया 8,000 का डिफरेंस, और यहां आ गया 12,000 रुपए का डिफरेंस। और यही वो सर, तो 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, अल्टरनेटिव मेथड इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। केस नंबर 2, व्हेन गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर गुडविल पहले से बुक्स अकाउंट में अपीयर हो रहा है तो क्या करना है? उसको पहले राइट ऑफ कर देना, और फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट केस में फिर वैल्यूएशन कर देना, जैसा भी करा है, ठीक है। केस नंबर 2 है व्हेन गुडविल is appear in the books of account. When goodwill is appear in the books of account. The books of account का मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट।
अगर गुडविल बैलेंस शीट में पहले से शो कर रही है तो उस गुडविल को पहले आप राइट ऑफ कर देना। और जब भी मैं राइट ऑफ करूंगा तो मैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ करता हूं। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ करते हैं। पहला इसमें एंट्री होगी राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ द गुडविल, रिटर्न ऑफ द गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट, रिटर्न ऑफ द गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो गुडविल शो हो रही है उसको रिटर्न कर दो। और सर रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे? भाई गुडविल जब मैं राइट ऑफ करूंगा इसको मतलब खत्म करना है, तो गुडविल बनाया था तो कैपिटल बड़ी थी, गुडविल जब एसेट साइड में डाला था तो कैपिटल अच्छा गुडविल जो अपीयर होती है बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल होती है? परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल होती है दोस्तों? परचेज गुडविल होती है, ठीक है, जो अपीयर होती है। भाई गुडविल बैलेंस शीट में से हो रही है तो परचेज ही तो हुई, क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है ना। AS26 क्या कहता है कि मॉनेटरी वैल्यू वाली गुडविल ही आप डाल सकते हैं। तो गुडविल अगर बैलेंस में सोचती है तो समझ लेना वो परचेज गुडविल है। तो अगर आपने परचेज गुडविल है तो उसको डालते वक्त अपने कैपिटल बढ़ा दी थी, है ना। अब गुडविल को रिड्यूस करेंगे तो कैपिटल घटा देंगे। आप खुद ही समझो, गुडविल एसेट साइड में डालने से एसेट बढ़ी, फिर लायबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी तो कैपिटल बढ़ाया होगा। तो गुडविल को आज खत्म कर रहा हूं तो कैपिटल खत्म करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जब ओल्ड रेशियो की बात आती है तो तीनों पार्टनर होंगे, चाहे वो पार्टनर रिटायर क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि तब ओल्ड रेशियो जब था तब तीन पार्टनर थे ना। बी वाला केस क्या होगा? आफ्टर दैट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज पर केस वन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन एज पर केस वन। केस वन के हिसाब से फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर देना, ऑलरेडी डिस्कस। बस एक चीज और आ जाती है इसके अंदर, अगर गुडविल पहले से ही बुक्स अकाउंट में शो करे तो भैया उस केस के अंदर आप क्या कर देना, उस केस के अंदर उसको पहले राइट ऑफ कर देना, फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के केस के अंदर रिटायरमेंट की तो वैल्यू जो गुडविल वैल्यू होगी उसको आप एडजस्ट कर लेना केस वन के हिसाब से। समझ में आया? ये था केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ये दोनों ही केस में आपसे डिस्कस कर चुका, रिटायरमेंट में भी, चेंज इन पीएसआर में भी, ये दोनों केस डिस्कस कर चुका दोस्तों। सॉरी, एडिशन और चेंज इन पीएसआर। लो भाई एग्जाम्पल कर देते हैं इसका भी, तो एग्जाम्पल देखेंगे। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, इनका रेशियो आपको दे रखा है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 2:3:5। ठीक, एक्स भाई रिटायर हो रहे हैं 2/10 शेयर के साथ। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, गुडविल अपीयर इन द बुक्स। गुडविल पहले से बुक में दे रखी है 50,000 और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 45,000। ये आपको पहले से गिवन नहीं, ये आपको निकाला, अपनी वैल्यूएशन करी है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखिए 45,000 रुपए, मतलब रिटायरमेंट के टाइम में 45,000। और इस गुडविल को करते हैं एडजस्ट और इस गुडविल को करते हैं राइट ऑफ। तो बस आप एंट्री करेंगे, पहली एंट्री की राइट ऑफ करने की। तो जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो 50,000 जो मेरे बुक्स में शो हो रहा है, मेरी एसेट्स में शो हो रहा है, उससे मेरी कैपिटल बढ़ गई होगी। अब जब मैं खत्म करूंगा तो कैपिटल भी खत्म करेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो भैया 50,000 की गुडविल है, ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:5, दैट्स कॉल्ड 10। तो 50,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ गया 10,000, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ गया 15,000, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 25,000 रुपये। तो गुडविल डालने से, बैलेंस शीट में आने से कैपिटल बढ़ गई थी, आज गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं तो कैपिटल घटा दूंगा। तो पहले केस तो ये हो गया, अगर बुक्स अकाउंट में पहले से गुडविल अपीयर दे तो मैं इसको राइट ऑफ कर लो। उसके बाद जो एडजस्टमेंट करनी है गुडविल का वो एडजस्ट कर लो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन कौन से है? एक्स और वाई, वाई और जेड।
वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। दोनों को गेन हो रहा है क्योंकि बताया नहीं है तो ओल्ड ही गेन बन जाएगा, और 2 एक्स रिटायर होता है उसको कैसा मिल जाएगा। मुझे एक्स के शेयर ऑफ गुडविल निकालने हो रही कि भाई 45,000 रुपये तो फर्म की गुडविल है, एक्स का शेयर कितना है 2/10 है ना, 45,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9,000 एक्स का शेयर है, तो 9,000 रुपये जो एक्स की गुडविल है वो 9,000 लेके जाएगा एक्स, और गेन किसको हो रहा है वाई और जेड को। तो इसका जो गेनिंग रेशियो वो कौन सा है, गेनिंग रेशियो आपको दे रखा है एक्स और वाई और जेड का, वो दे रखा है सर 3:5, क्योंकि वो चले गया 2 वाला तो 3 और 5 ही बचा, तो 5 3 8, तो 9,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 3375 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 5625। और इस तरीके से ये तो समझ में आया गुडविल का कॉन्सेप्ट। क्लियर है या नहीं है, खत्म भाई, यही बन जाएगा ना गेनिंग, ठीक है ना। चलो आओ सर, अब कुछ नई बात है सीखे। एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, उस क्वेश्चन में क्या होता है, हर बार कराया मैंने, इसमें भी कराते हैं। उस क्वेश्चन में क्या होता है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर वो जब जाएगा तो ओल्ड पार्टनर को गेन हो रहा था, अभी तो जितने जो ओल्ड बचे थे। कभी कभी ऐसा होगा नए जो पुराना पार्टनर जा रहा होगा, रिटायर हो रहा होगा, इसके रिटायरमेंट से एक पार्टनर को तो कुछ ज्यादा गेन हो जाएगा, दूसरे पार्टनर को भी सेक्रीफाइस हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था देखो, इसके एक्स के जाने से वाई और जेड को गेन हो रहा था, अगर अब केस आएगा एस को जाने से वाई को गेन हो रहा होगा, जेड को सेक्रीफाइस हो जा रहा होगा। ये देखो ये अलग केस, इसको इस केस को नाम देते हैं, एक केस का नाम देते हैं सेक्रीफाइसिंग बाय द रिमेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग बाय द रिमेनिंग पार्टनर अलोंग विद रिटायरमेंट, अलोंग विद रिटायरिंग पार्टनर। केस का नाम दे देंगे, केस नंबर 3 बोल देंगे। ये कोई केस नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट ऐसी है, बस एक जो सेक्रीफाइस कर जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग बाय रिमेनिंग पार्टनर sacrifice by remaining partner along with, किसके साथ, along with retiring partner। भाई रिटायर पार्टनर तो भैया सेक्रीफाइस कर ही रहा है, अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर ही रहा है, जा रहा है छोड़कर, उसके साथ साथ उसके जाने की वजह से एक पुराना पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये बन गया ना केस। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो भाई जिसको गेन हो रहा होगा वो दोनों को कंपनसेट करेगा, पुराने पार्टनर को जो सेक्रीफाइस कर रहा है और रिटायरिंग पार्टनर को जो जा रहा है। बट इसकी कैलकुलेशन गुडविल के हिसाब से निकालते थे, याद करो, टोटल गुडविल की फर्म से निकालते थे, क्योंकि रेशियो में चेंज आ जाता था। एग्जाम्पल समझते हैं चीजों को। एग्जाम्पल देखना भाई, ए बी और सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2:1। सी पार्टनर रिटायर हो रहा है अपना 1/6 शेयर के साथ, ठीक है। तो ए पार्टनर का नया रेशियो भी दे रखा है, तो ए रेशियो बी दे रखा है 1:2। ये हो गया, ये है ओल्ड और ये है न्यू। ये हमने गिवन दे रखा है इस बार, पहले से गिवन है, ठीक है। अब निकालना नहीं है ऐसे 2:3:2 न्यू बन जाएगा, ये गिवन है ऑलरेडी पहले से। अच्छा, आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है 30,000। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, गेनिंग रेशियो इजिकल टू न्यू माइनस ओल्ड होता है, ठीक है ना, न्यू माइनस ओल्ड। सर ओल्ड में तीनों पार्टनर थे, तीनों की लेनी है, न्यू में 2 पार्टनर 2 का लेना है, तो ओल्ड माइनस न्यू में कौन गेन कर रहा होगा, ए और बी, क्योंकि भाई सी तो जा रहा है, वो तो कभी जिंदगी में गेन नहीं करेगा। हमें क्या क्या कौन गेन कर सकता है, ए और बी कर सकते हैं, सी तो जा रहा है ना, वो गेन नहीं कर सकता। तो 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2/3 माइनस माइनस, यहां पर है 3/6 और 2/6, 3/6 और 2 देख लो, मैंने तीनों का लिया है 6, तीनों का जोड़ने के बाद आता है। निकालेंगे सर, एलसीएम आ जाएगा 6, आ जाएगा 2-3, 1/6 माइनस का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 2 जा 4 -2, ये आ जाएगा 2/6। तो अगर आप देखो तो ये गेन कर रहा हो, क्योंकि मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्म लगाया, तो गेनिंग रेशियो पॉजिटिव वाला गेन होगा, और देखो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पुराने एक पार्टनर जाने की वजह से
सी के जाने की वजह से ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है अपना हिस्सा, तो बी जिसको गेन हो रहा है वो ए को भी देगा और सी को भी देगा। ठीक है, तो अब क्या, ए बी को गेन हो रहा है, सी बी को, तो बी को गेन होगा तो बी की कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो रेशियो नहीं फाइंड आउट करते, हमेशा इनके फ्रैक्शन वाली जो रेशियो होती है ना, ये वाली, इन पे गुडविल निकालते हैं। ये टोटल गुडविल का होता है, तो टोटल गुडविल 30,000 रुपए, 30,000 का 2/6 कितना होता है, तो 30,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 10,000। 10,000 आया, तो भैया 10,000 2/6 कैसे निकाला, 30,000 का 2/6, ये आ गया यहाँ पर 5,000 रुपए, कैसे निकाला, 30,000 का 1/6, और ये भी 5,000 आएगा, सी का भी 1/6 रेस है, 30,000 का 1/6। तो ध्यान देना, कभी भी ऐसा केस आए एक को गेन एक को सैक्रिफाइस, तो रेशियो मत फाइंड आउट करने 1:2 ऐसा करके, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो रेशियो फाइंड आउट नहीं होगी, सीधा इसी को फ्रैक्शन को अप्लाई करेंगे, पर ये फ्रैक्शन टोटल गुडविल होता है, एस रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल पे नहीं होता। ये बात ध्यान रखना भाई, बार बार बताता हूं जब भी ऐसा केस आता है। क्लियर, तो ये भी खत्म हो गया, समझ में आया कैसे करना होता है सॉल्व, यस। और कभी आपको कंफ्यूजन हो तो सिंपली गुडविल क्रिएट करो ओल्ड रेशियो में और बांट दो न्यू रेशियो में, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि किसको गेन हो रहा है किसको सैक्रिफाइस। कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसा कर देना, 30,000 को रेस करना इस न्यू ओल्ड से और खत्म कर देना न्यू से, बस ऑटोमेटिकली ऐसा एडजस्ट हो जाएगा, जिसको सैक्रिफाइस गेनिंग सब मिल जाएगा, अपने आप हो जाएगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देख सकता हो, देखना चाहो तो। लो भाई, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और गुडविल खत्म, दैट्स कॉल्ड हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं उसको, हिडन गुडविल। तो आज की क्लास में मैंने सारे कॉन्सेप्ट को सिखा दिए, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रह गया, हिडन गुडविल। और ये हिडन गुडविल मैंने रिटायर एडमिशन में भी सिखाया था, पर उससे थोड़ा डिफरेंट है। हिडन गुडविल का मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल नहीं दे रखी होगी, तो हम किस तरीके से गुडविल फाइंड आउट करेंगे, हिडन गुडविल। ठीक है, हिडन गुडविल जो रिटायरमेंट में है ना, ये बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू एडमिशन, बड़ा सिंपल सा है। आप मेरी बात समझो, मान लो आप एक रिटायर पार्टनर हो, आप रिटायर हो रहे हो, अब आप रिटायर हो रहे हो तो मैं देखूंगा आपकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कितनी कैपिटल आपकी बनती है। इस साल आप रिटायर हो रहे हो, सुनना ध्यान से, इस साल आप रिटायर हो रहे हो और मैंने रिटायर होने के टाइम पे मैंने देखा कि आपको इस साल जितना प्रॉफिट हमने कमाया वो बांटने के बाद, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांटने के बाद, एक्लूम प्रॉफिट कोई था उसको बांटने के बाद, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी कैपिटल बन रही थी 2.5 लाख रुपए। कितनी बन रही थी दोस्त, आपकी कैपिटल बन रही थी 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए बनने के बाद मैंने कहा कि हम दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, आपकी कैपिटल 2.5 लाख बन रही थी, सब कुछ मिलाकर, सब कुछ रिजर्व पर देकर, जनरल रिजर्व देकर, प्रॉफिट देकर, एक्यूमुलेटेड लॉस कोई प्रॉफिट था वो बांटकर, गुडविल का ट्रीटमेंट करने, सारा ट्रीटमेंट करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी कैपिटल जो बनती थी वो 2.5 लाख बनती थी। मैं और एक मेरा पार्टनर, हम 3 पार्टनर थे, आप रिटायर हो रहे हो, मैं और मेरा पार्टनर ने डिसाइड करा कि आपको 3.5 लाख रुपए देते हैं लमसम और खत्म करते हैं कहानी। सर 3.5 लाख देते हैं, मतलब समझ नहीं आया, मतलब आपकी कैपिटल 2.5 लाख बन रही थी और हम आपको कितना देने के लिए एग्री हो रहे हैं, 3.5 लाख लमसम देने को एग्री हो रहे हैं। इसका मतलब बन रही थी 2.5 लाख रुपए कैपिटल और ए और बी पार्टनर क्या हो रहे हैं, एग्री है 2.5 लाख से 3.5 लाख देने में। क्यों एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो भाई, जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो गुडविल है, बस यही है केस, इतना ही सा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है ना, एग्जाम्पल ए बी और सी 3 पार्टनर है, 1:2:3 का इनका शेयर है। इसके बाद सी रिटायर एंड his capital after all adjustment and his capital after all adjustment, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो इसकी कैपिटल निकल के आती है वो आती है 2,20,000 रुपए। कितनी निकल कर आती है, 2,20,000 रुपए। मतलब मैं सारी एडजस्टमेंट कर देता हूं, सारी एडजस्टमेंट सब कुछ दे देता हूं सी पार्टनर को। जब रिटायर होता है, जितना टाइम उसका रिटायर हो, रिटायरमेंट तक मैंने उसको जितना प्रॉफिट था सब बांट दिया, जितना रिजर्व था सब बांट दिया, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस था सब बांट दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दिया, गुडविल का सैक्रिफाइसिंग जो गेनिंग कर रहा था वो बांट दिया। सब कुछ देने के बाद उसकी कैपिटल बनी 2,20,000 रुपए। अब ए एंड बी एग्री टू पे 2,50,000 टू सी।
ए और बी एग्री हुए कि हम सी को 2.5 लाख रुपए देंगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि आपकी जब सिर्फ सी की कैपिटल 2,20,000 बन रही है तो उसको 2.5 लाख क्यों देंगे? इसका मतलब कि आपने जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया है सी को, वो उसकी गुडविल का है दोस्तों। वो क्या है? गुडविल है ना। ए और बी एग्री टू पे 2.5 लाख रुपए टू सी एज फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट कर ली, मतलब भाई ये देखो फुल सेटलमेंट का मतलब हो कि देखो भाई तुम्हारी 2 लाख रुपए कैपिटल बननी थी, ये लो 2.5 लाख पकड़ो और गुडविल भूल जाओ, ये लो तुम्हारी फुल सेटलमेंट होगी, अब कुछ मत मांगना ज्यादा। तो 2.5 लाख 2,20,000 बनती थी, हमने 2.5 पकड़ा दिए, लो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पकड़ो और अब मत बोलना गुडविल मेरे को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, को दे दिया हम आपको। ठीक ठीक है सर। तो यहां से मुझे पता चल गया, बताओ क्या पता चलेगा? सिंपल सा आप क्या करेंगे? सिंपल कहेंगे भाई देखो कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैसे निकालेंगे? कैपिटल ऑफ, बस इसमें एक चीज होती है, कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। भाई सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर की क्या कैपिटल है? हमने कहा सर 2,20,000 रुपए। सर ये कहां निकलेगा? जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तब वहां पर जो एडजस्टमेंट कैपिटल होगी वो, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इसमें से लेस कर देना, क्या लेस कर देना? लेस, अच्छा इसको लेस कर देना ऊपर वाले में से, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा फिर। ये लेस कर देना। सर किस में से लेस कर दूं? एग्रीड अमाउंट पेड बाय, एग्रीड अमाउंट टू बी पेड, एग्रीड अमाउंट टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट। कितना अमाउंट पे करने की बात हुई फुल सेटलमेंट में? फुल सेटलमेंट मतलब गुडविल विल सब इंक्लूड है भैया। ये लो 2.5 लाख पकड़ो, छुट्टी करो, लो अब मत मांगना कुछ पैसा। 2.5 लाख दे रहे, तुम्हारा बनना था 2,20,000, तो भैया बात ज्यादा क्यों दिया 30,000 पे? तो इसका मतलब ये 30,000 रुपए उसके गुडविल के नाम का दे दिया, जो उसकी गुडविल का शेयर था। किसकी? सी पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। बस इसमें और एडमिशन वाले केस के अंदर फर्क ये होता है कि एडमिशन वाले केस के अंदर जो हिडन गुडविल निकलती है वो पूरी फर्म की निकलती है। इसके अंदर जो हिडन गुडविल निकलती है वो सिर्फ सी की निकलती है, क्योंकि सी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्टिव में सोच रहे थे बस। और जैसे सी की गुडविल निकली, आप टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल दो, रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर, है ना। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकते हो। हाँ जी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 रुपए आपके पास सी शेयर ऑफ गुडविल है, और इसका शेयर कितना है जरा देखेंगे। सी है 3/3, 2 5 और 6, 3/6, तो 6/3 करके निकाल दो सर। टोटल 30,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 60,000। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 60,000। तो 60,000 में से इसका शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा 1/3 और इसको दे देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? ये से होता है हिडन गुडविल। कुछ भी तो नहीं था इसके अंदर। ये देखो कि उसकी एडजस्ट कैपिटल कितनी बन रही थी, और ये देखो वो कितना एग्री है पे करने के लिए, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो उसकी गुडविल बन जाएगी। अगर उसकी गुडविल मिल गई तो उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाएगी। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। और उसके बाद तो तुम्हें आता ही है, जब आपको पता चल जाए भाई सी शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, उसके बाद तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना आता है। ये देखो गेनिंग रेशियो कितना है, कौन कितना गेन कर रहा है, उसमें एंट्री पास कर दो। क्लियर है सर? तो इस तरीके से हमने आज की क्लास के अंदर पूरा गुडविल कर दिया खत्म। रिटायरमेंट में गुडविल में और कुछ नहीं बचा दोस्तों, रिटायरमेंट का गुडविल यहां पर खत्म हो गया। हम देखेंगे जब हमने टॉपिक चालू करा था तो प्रीवियस क्लास में ये कंप्लीट कर लिया था, ये कंप्लीट कर लिया था, ये कंप्लीट कर लिया था। अब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, ये कंप्लीट हमने आज कर लिया। अगली क्लास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व के क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, जिससे आपको ही पता चलेगा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। एडमिशन रिटायरमेंट, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, सब कुछ सेम वही है। ये कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन हो पाए तो वो भी करेंगे। सर इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है सर, सब कुछ वही है, पर रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सीखता है। रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको सिखा दिया, चेंज इन पीएसआर कैसे फाइंड आउट करते हैं, गुडविल कैसे, भी यही होता है रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बस समझ में आ गया? तो अगली क्लास के अंदर हम ये दोनों चीज भी डिस्कस कर लेंगे। एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो आप नोट्स में लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद बात करेंगे आगे की। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखो खत्म हो गया, अगली क्लास में मैं ये खत्म करा दूंगा, एक क्वेश्चन इसका करा दूंगा। एक क्वेश्चन इनफ है, क्योंकि जब हम इसके बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना बुक के अपने, तो वहां कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो एक ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब हम करेंगे धर 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 क्वेश्चन बहुत सारे, तो भाई करेंगे ही। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।